अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज की मेरी वीडियो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक जो कि एडीसी पार्ट 1 का है, इसमें आज मैं आपको एंडिंग इन्वेंट्री का, अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड होती है तो उसका बाकी अकाउंट्स पे क्या अफेक्ट आता है, उसका क्या असर होता है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इसमें मज़ीद मैं अब और टॉपिक की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक तो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। तो स्टूडेंट, ये 2010 रेगुलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6B, जो मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। स्टूडेंट, जो मेरे राइट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें हमसे कहा जाता है कि एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेटेड होती है, एंडिंग इन्वेंट्री अगर कम होती है तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या असर होगा, उसका नेट इनकम पर क्या असर होगा, उसका करंट एसेट्स पर, टोटल एसेट्स पर, ओनर इक्विटी पे क्या असर होगा, तो वो मैं अफेक्ट आपको यहाँ पर आज सिखाऊंगा। तो अगर स्टूडेंट एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेटेड होती है, एंडिंग इन्वेंट्री अगर कम रिकॉर्ड करते हैं हम, तो लाजमी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई, अंडर स्टेटेड हुई, तो कॉस्ट हमारी ओवर स्टेटेड होगी, तो उसकी वजह से कॉस्ट आ जाएगी ओवर स्टेटेड। इसी तरह अगर कॉस्ट ओवर स्टेटेड हुई तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम होगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो फिर नेट इनकम भी कम आएगी, जो कि नेट इनकम आती है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो नेट इनकम भी हमारी कम आएगी, वो अंडर स्टेटेड हो जाएगी। अगर करंट एसेट पे क्या फर्क आएगा उसका, अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई तो लाजमी बात है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट्स भी हमारे कम आ रहे होंगे, ये भी अंडर स्टेटेड हो जाएंगे। टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में करंट और फिक्स एसेट्स दोनों आ रहे होते हैं, तो अगर करंट एसेट्स कम आए तो लाजमी है कि टोटल एसेट्स भी कम आ रहे होंगे, वो भी अंडर स्टेटेड हो जाएगा। और अगर नेट इनकम कम रिकॉर्ड हुई तो नेट इनकम जा रही होती है ओनर्स इक्विटी में, हम उसे ओनर इक्विटी में ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस होता है तो लेस करते हैं। ये तो आपको इनकम स्टेटमेंट की बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नेट इनकम भी कम आएगी, और नेट इनकम कम आई तो वही नेट इनकम ओनर्स इक्विटी में जाएगी जो कि कम जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी ओनर इक्विटी भी कम आ रही होगी, वो भी अंडर स्टेटेड होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं अगर इसको समराइज कर दूँ तो अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके अपोजिट होगा, यानी ओवर स्टेटेड होगा। लेकिन बाकी सब कुछ, यानी कि नेट इनकम, करंट एसेट, टोटल एसेट, ओनर इक्विटी, वो उसका वही अफेक्ट होगा जो एंडिंग इन्वेंट्री का है। जैसे अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो ये सब अंडर स्टेटेड होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपोजिट होगा, वो होगा ओवर स्टेटेड। इसी तरह अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड हो जाती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता अंडर स्टेटेड, अपोजिट, लेकिन बाकी तमाम जो होते वो उसी के साथ होते, यानी कि वो अंडर स्टेटेड होते। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड हो जाती, ओवर स्टेटेड होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता अंडर स्टेटेड, लेकिन बाकी सब कुछ होता ओवर स्टेटेड। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक में आपको अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसकी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।